वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट का फॉर जेकेपी कांस्टेबल। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट भी कर दिया करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 7√3 सेंटीमीटर देन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज। हमें डायगोनल की लेंथ दी हुई है, हमें सरफेस एरिया बताना है क्यूब का। जो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब उसका फॉर्मूला होता है A√3, मतलब A√3 होती है डायगोनल किसकी, क्यूब की। A√3 की वैल्यू हमें, मतलब लेंथ ऑफ द डायगोनल हमें दी हुई है, कितनी दी है 7√3। ये रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा और हमारी जो क्यूब की साइड आ जाएगी वो आ जाएगी 7। हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 6a²। जब ए क्या है, साइड ऑफ द क्यूब। 6 इंटू साइड हमने क्या निकाली है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 6 इंटू 7 जा इज 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई करके 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या आई है हमारे पास, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। रोहित मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 2 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द नंबर बाय 2। रोहित ने एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जबकि उसको उस नंबर को क्या करना था, जो भी नंबर दिया हुआ उसको डिवाइड करना था 2 से। तो रिजल्टेंट नंबर जो होगा वो इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू का वो कितना परसेंट नंबर हो गया। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नंबर ले लिया 2 ले लेते हैं। रोहित ने क्या करना था, रोहित ने इस नंबर को डिवाइड करना था 2 से। इसकी वैल्यू आनी थी 1, लेकिन रोहित ने इस नंबर को, ये जो नंबर हमने लिया है, अज्यूम किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसकी वैल्यू आ गई 4। अब ये 4 जो है ये कितना परसेंट है इस करेक्ट वैल्यू की, करेक्ट वैल्यू 1 है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। ये कितना परसेंट है उसका, ये आ गया 100%, और ये उसका कितना है 400%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे अगर 4 ले लिया, जैसे मैं नंबर ले रही हूँ 4 को उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब लेकिन उसने 4 को क्या करना था, 2 से डिवाइड करना था। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब जो 8 है वो 4 टाइम्स है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 400% है 8 का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज करना है ये जो फ्रैक्शंस हैं 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले छोटे से फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से अरेंज करना है। अब 4/5 आ गया, 7/8 है यहाँ पे, नेक्स्ट है 6/7 और नेक्स्ट है 5/6। अब देखना है कि सबसे पहले ये चीज़ मैंने पहले वाली वीडियो में भी समझाई थी कि जब डिफरेंस सेम हो, जैसे इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का है, इन दोनों में किसका है 1 का, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में उसमें भी 1 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस सेम हो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सभी फ्रैक्शंस में, तो जो जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले आएगी 4.5, 4.5 पहले आएगी सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी आ गई 5/6, फिर आ गई 6/7 और नेक्स्ट आ गई 7/8। ये वाले ऑप्शन कहाँ पे हैं, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनिट डिजिट इन, हमें यूनिट डिजिट बताना है। ऑप्शन है 0, 4, 6 और 8। यूनिट डिजिट बताना है, इसमें हमें 264 रेज टू पावर 102 प्लस 264 रेज टू पावर 103। ये यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर में मैंने बताया था, जो भी पावर में होगा ना, जो भी पावर में है उसको
डिवाइड करना है 4 से। सो 102 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो जो रिमाइंडर आएगा, तो इस यूनिट डिजिट की हमने पावर ले लेनी है। 102 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2। सो इस यूनिट डिजिट 4 की पावर हम ले लेंगे 2, प्लस यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा है 4। अब 4 की पावर क्या लेंगे हम, पहले 264, इसकी जो पावर है 103, इसको डिवाइड करो 4 से। 103 डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर आएगा 3। तो यहाँ पे 4 की पावर हम लेंगे 3। तो 4 4 ज़ा इज 16, और 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा इज 64। सो हमें यूनिट डिजिट को प्लस करना है। 6 + 4 कितना होता है 10। 10 इसकी यूनिट डिजिट की बात करी हूँ। 6 + 4 होता है 10, और इसमें यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा 0। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस इज। अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस में, तो हमें बताना है कि सेल प्राइस पे कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है एक्स। तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, गेन कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% ऑफ एक्स, मतलब कॉस्ट प्राइस का 20% हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आएगा 20x/100। तो ये डिवाइड करके आएगा x/5। सो हमारे पास प्रॉफिट भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे यहाँ से। अब हमें पता है कि जब प्रॉफिट होता है तो SP - CP किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे SP की वैल्यू हमने निकालनी है। SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट। सो CP कॉस्ट प्राइस कितना है, x + x/5। तो ये आएगा 5x + x/5, दैट इज 6x/5। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है और कॉस्ट प्राइस भी है हमें, लेकिन प्रॉफिट क्या कहा है, हमें प्रॉफिट किस पे निकालना है, सेल प्राइस पे निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस कितना है इनटू 100। सो प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि ऐसे कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, लेकिन इसने हमें बोला है कि सेल्स प्राइस पे निकालो। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस इंटू 100, क्योंकि हमें सेल्स प्राइस पे बोला हुआ है। सो प्रॉफिट हमारा कितना था x/5, और सेल्स प्राइस कितना था 6x/5 इंटू 100। तो ये हमारा आएगा x/5 इंटू 5/6x इंटू 100। सो x x कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा बचेगा 100/6। 100/6 को हम लिख सकते हैं 50/3, और इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 16 2/3, क्योंकि 16 3 जो आएगा वो आएगा 48, 48 + 2 आ गया 50/3, और ये हमारा आ गया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सो 16 2/3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेन्स हैं जिनकी स्पीड की रेशो है 6:7x। इफ द स्पीड इफ द सेकेंड ट्रेन, अगर सेकेंड ट्रेन रन करती है डिस्टेंस 364 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो हमें बतानी है स्पीड क्या होगी फर्स्ट ट्रेन की। सो S1:S2 जो है, S1:S2 है 6/7x, तो हम इसको ले लेते हैं 6x/7x। लेकिन जो सेकेंड है ना, सेकेंड की स्पीड हमें बताई हुई है, सेकेंड की स्पीड क्या है S2। अगर हमें S2 सेकेंड ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो 364 डिवाइडेड बाय 4। 364 को जब हम डिवाइड करेंगे, सो 364 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, ये है किलोमीटर में और ये है और में, तो ये हमारा आएगा 91 किलोमीटर पर और। सो ये निकल गई स्पीड सेकेंड ट्रेन की, लेकिन हमें सेकेंड ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है 7x। सो 7x की वैल्यू हमारी आ गई 91 किलोमीटर पर और। सो x की वैल्यू क्या आएगी 91
बाई 7 किलोमीटर पर आवर। हमें फर्स्ट ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है 6x। सो 6x की वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू 91/7 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया 13 और ये आ गया 13 6 जा इज 78 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स। पहले 97 नेचुरल नंबर्स की एवरेज बतानी है। सो फर्स्ट 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 97, इसकी हमें एवरेज बतानी है। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला, जब कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। जैसे इन सभी में कॉमन डिफरेंस 1 1 का है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। सो फर्स्ट नेचुरल नंबर है 1, लास्ट वाला है 97 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 97 है ना, तो 98 डिवाइडेड बाई 2। 98 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है 49। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज। 3 बॉयज हैं, उनकी एवरेज एज है 15 ईयर्स। इफ देयर एजेस, अगर उनकी एजेस का रेशियो है 3 5 7, द एज ऑफ द यंगेस्ट, जो यंगेस्ट बॉय होगा उसकी एज कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एवरेज का लिख लेते हैं। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स, सम डिवाइडेड बाय टोटल। तो सम कितनी है, इसको हम 3x ले लेते हैं, इसको 5x और इसको 7x। सो 3x प्लस 5x प्लस 7x डिवाइडेड बाई कितने बॉयज हैं, 3 हैं, और एवरेज कितनी है इनकी 15। सो 3x प्लस 5x हो गया 8x, 8 और 7 आ गया 15x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 15। तो 15x हमारा आएगा 15 इंटू 3। सो 15 इंटू 3 होता है 45। सो x की वैल्यू आएगी 45 डिवाइडेड बाय 15 और x की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब यंगेस्ट बॉय जो होगा उसकी एज कितनी होगी, 3x 5x या 7x, 3x होगी। सो 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3। सो 3 3 इज 9 और यंगेस्ट बॉय की एज क्या होगी 9 ईयर्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कोई आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 70 रुपीज़ 75। अगर हम इस कॉस्ट प्राइस को फर्स्ट इंक्रीज करते हैं 20%, 75 को हमने 20% इंक्रीज किया। अब 75 का 10% कितना होता है 7.5, तो 20% कितना होगा 15। सो इसको हमने इतना इंक्रीज किया। अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 75 प्लस 15 इज 90। फिर कह रहे हैं कि फिर इसको हमने डिक्रीज किया बाय 20%, 90 हो गई है अब कॉस्ट प्राइस, इसको 20% डिक्रीज किया। अब 90 का 10% होता है 9 और 20% होगा 18। सो इसको हमने 20% डिक्रीज किया, तो अब हमारे पास कितना आएगा 72। सो अब इसने पूछा कि अब प्रेजेंट कॉस्ट प्राइस क्या होगी आर्टिकल की। सो ऑप्शन ए 72 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5200। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओगे P इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो प्रिंसिपल कितना है 5200 इंटू रेट कितना है 6% इंटू ईयर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 100। सो ये हमारा आएगा 5200 इंटू 6 टू ज़ाइज 12 डिवाइडेड बाय 100। ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल, और 52 इंटू 12 आता है 624। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 4 किलोमीटर पर आवर।
फाइंड द एवरेज स्पीड। एक आदमी है जो अपनी आधी जो जर्नी है वो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड में करता है और रिमेनिंग जो बची है उसको 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे कवर करता है। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का जो शॉर्ट ट्रिक है या फार्मूला है वो है, एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे, दो हैं स्पीड्स दी हुई तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। सो 2 into x, फर्स्ट स्पीड इज 6, सेकेंड इज 4 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4। सो 2 into 6 into 4, 6 2 इज 12 और 12 4 इज 48 डिवाइडेड बाय 6, 48 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इज 10। तो ये आएगा हमारा 4.8। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 4.8 नहीं दिया गया है। सो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा 4.8। इसको हटा के ऑप्शन लगा लो 4.8 किलोमीटर पर आवर। सो ये होगी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के हमें फैक्टर्स बताने हैं। सो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। तो इसके फैक्टर्स करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18। आपको पता है ना फैक्टर कैसे करते हैं, प्लस या माइनस करके 9 ये वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आता है। तो x कॉमन लिया, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3। तो फैक्टर्स हमारे आगे x माइनस 3 और x माइनस 6। यहाँ पे कौन से फैक्टर दिए हुए हैं, ये वाले ये दिए हैं ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज में अगर हम पार्क को लिखते हैं 3749 और रेस को लिखते हैं 4762 तो केयर को कैसे लिखेंगे। सो पहले हम इसकी कोडिंग लिख लेते हैं। चलो यहाँ से देख लेते हैं। पी की कोडिंग है 3, ए की 7, आर की 4 एंड के की 9। सो आर की 4 ही है, ए की है 7, सी की है 6 और ई की है 2। सो केयर को कैसे कोड करेंगे। अब देखो सी की कोडिंग क्या है, सी की कोडिंग है 6, ए की कोडिंग क्या है 7, आर की कोडिंग क्या है 4 और ई की कोडिंग क्या है 2। सो 6742 जहाँ पे भी होगा वो राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। हमें बताना है कि कौन सा नंबर है जो रिप्लेस करेगा, मतलब कौन सा नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। सो इस सीरीज को एनालाइज करो और ऑप्शन करो, कैलकुलेटर बताओ क्या आएगा। सो मैं करती हूँ। फर्स्ट है 16 और 32 का अगर हम बताएं तो 16 इंटू 2 प्लस 1 करें तो 33 आएगा। 33 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो 100 आएगा। 100 इंटू 4 प्लस 1 करेंगे तो 401 आएगा। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1, तो अब आएगा इंटू 5 प्लस 1। सो 401 इंटू 5 करेंगे अगर हम, तो 401 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आएगा 2005। उसमें प्लस 1 करें तो हमारा आएगा 2006। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। इस वापिस हमें सीरीज दी हुई है, हमें बताना है कि इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। सो सीरीज है हमारी 28, 32, 41 और 57। तो 28 प्लस 4 आता है 32, 32 प्लस 9 करेंगे तो हमारा आएगा 41, 41 प्लस 16 करेंगे तो हमारा आएगा 57। सो ये इसका 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो इसमें क्या प्लस करेंगे हम 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। सो 57 प्लस हम करेंगे 25 तो हमारा आएगा
82. So option B is the right answer. नेक्स्ट है इन अ कोड लैंग्वेज सूप इज रिटन एज TNVU, हाउ विल बाउल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अब इसको लिखते हैं हम। पहले सूप को लिखा है SOUP को, सूप को लिखा है TNVO। हमें बताया है कि बाउल, हमें पूछा है कि बाउल को कैसे लिखना है। सो S+1 करेंगे तो T आएगा, O -1 करेंगे तो N आएगा, U+1 करेंगे तो V आएगा, और P में से -1 करेंगे तो O आएगा। सो इसमें +1 -1 आ रहा है, तो B+1 करेंगे तो हमारा आएगा C, तो O में से -1 करेंगे तो हमारा आएगा N, W में से +1 करेंगे तो आएगा X, और L में से -1 करेंगे तो आएगा हमारा K। CNXK, सो CNXK ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्वेश्चन। स्टेटमेंट हमारा है ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग्स। यहाँ पे जो सारी कैट्स हैं, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सारी कैट्स जो हैं वो एनिमल्स हैं, और सम एनिमल्स आर डॉग्स, कुछ एनिमल्स हैं। अब इस साइड की लेंगे, कौन सी साइड की लेंगे? अगर इस साइड से लेंगे सम एनिमल्स आर डॉग्स, या तो इस तरह की हो सकती है ये अरेंजमेंट, या फिर इस तरह की होगी। ये आ गया कैट्स, ये आ गया एनिमल्स, और सम एनिमल्स आर डॉग, या फिर इस तरह की हो सकती है, मतलब दोनों केसेस पॉसिबल है। सो कंक्लूजन है सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, नो कैट इज डॉग। सो डायग्राम वापस ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या था? ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर डॉग्स, या तो इस तरह की डायग्राम आएगी, या तो सेकंड केस ऑल कैट्स आर एनिमल्स और सम एनिमल, क्योंकि कैट वाले भी एनिमल ही है ना, सम एनिमल्स आर डॉग्स। सो कंक्लूजन कौन सा फॉलो करता है ये बताना है हमें। सम कैट्स आर डॉग्स, इस केस में अगर बात करें सम कैट्स आर डॉग, इस केस अगर ऐसी डायग्राम होगी तो यस, नो कैट इज डॉग, कोई भी कैट डॉग नहीं है। अगर ये वाली है तो ये फॉलो करेगी, अगर ऐसे वाली होगी तो ये फॉलो करेगा, अगर दूसरे वाली इस तरह से बनेगी तो ये फॉलो करेगा। मतलब अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये नहीं फॉलो करेगा, अगर ये फॉलो कर रही है तो ये नहीं फॉलो करेगी। सो ईदर 1 फॉलो करेगी या फिर कंक्लूजन 2 फॉलो करेगी, दोनों एक साथ फॉलो नहीं करेंगी। सो इसका ऑप्शन जो होगा राइट, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, दोनों एक साथ फॉलो नहीं करेंगी। सो नेक्स्ट है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाए, एंड सो ऑन, बट विल साउथ वेस्ट बिकम। सबसे पहले तो ओरिजिनल वाली हम ड्रॉ करेंगे जो सेम में होती है, क्योंकि वहीं से एनालाइज करके तो हमने देखना है ना कि क्या अरेंजमेंट हुई है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। सो अब ये चेंज वाली है वो बनाते हैं। सो साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन जाए, साउथ ईस्ट कहाँ पे ये है, अगर ये नॉर्थ बन जाए तो इसकी अपोजिट ये आ गई साउथ, और नॉर्थ ईस्ट बन जाए वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट थी यहाँ पे, अगर ये वेस्ट है तो इसकी अपोजिट क्या होगी, ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये बन गया नॉर्थ ईस्ट, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, और ये आ गया साउथ वेस्ट, और ये आ गई साउथ ईस्ट। तो हमसे पूछा है कि साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी। साउथ वेस्ट कहाँ पे है, साउथ वेस्ट है ये, तो साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन बन गई हुई अब, ईस्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है, ए जो है वो बी का क्या है, सन है।
C इज द सिस्टर ऑफ B। जो C है वो B की सिस्टर है। B की सिस्टर है C। C इज द सिस्टर ऑफ B। D इज द मदर ऑफ C। जो D है वो C की क्या है, मदर है, मदर ऑफ C। देन हाउ D इज रिलेटेड टू A। तो D जो है वो A से कैसे रिलेटेड होगी। अब ए किसका बेटा है, A इज द सन ऑफ B का बेटा है। जो C है वो सिस्टर है B की। तो D इज द मदर ऑफ C। D मदर है C की। अब ये दोनों होंगी बहनें, ठीक है। ये इसकी मदर के ऊपर जनरेशन इसकी क्या लगेंगी, वो मदर हैं, तो ये लगेंगी उसकी ग्रैंड मदर। सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इफ माइनस डिवीजन के लिए स्टैंड करता है, प्लस स्टैंड करता है सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवाइड स्टैंड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और मल्टीप्लाई स्टैंड करता है एडिशन के लिए, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन जो होगी वो करेक्ट होगी। आप ये करके देख लेना, मैं करेक्ट वाली बता देती हूँ। इनमें से बी वाली राइट होगी, ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में सब्स्टिट्यूट करके देख देते वैल्यू 70, और माइनस का मतलब है डिवीजन, 70 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, -4 डिवाइडेड बाई, डिवाइड का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 5, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन, +6। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 70 डिवाइडेड बाई 2 इज 35, -4 और 6, सॉरी 4 नहीं आएगा यहाँ पे, -2 7, इसको करने 70 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आएगा 35, 4 5 ज़ा इज 20 +6। सो 35 में से 20 निकलेंगे तो हमारा आएगा 15 +6, सो 21 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी की इक्वेशन ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। एक मैन है जो वेस्ट की तरफ वॉक करना शुरू किया, फिर वहां से वो राइट टर्न हुआ, फिर उसके बाद वापिस राइट टर्न हुआ। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, ही टर्न्ड राइट, देन राइट अगेन, एंड फाइनली वो टर्न हुआ लेफ्ट की तरफ। इन विच डायरेक्शन वॉज ही वॉकिंग नाउ। पहले वेस्ट में जा रहा था, अब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एजर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन। एजर्शन है, इन समर सीजन इफ यू वांट टू कूल द वाटर क्विकली देन पुट इट इनसाइड द अर्थन पॉट। जो मटकी होती है, अगर समर में अगर आप चाहते हो कि पानी जो है वो ठंडा हो जाए जल्दी से, तो उसको अपने अर्थन पॉट जो मटकी है उसमें रखना है। रीज़न ये है कि कूलिंग जो होती है ना मटकी में, वो इवेपोरेशन की प्रोसेस से होती है। इसमें तो एजर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, क्योंकि इवेपोरेशन से ही होती है कूलिंग अर्थन पॉट में। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ये कौन से ऑप्शन में है, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नंबर सॉर्टिंग, एक नंबर सॉर्टिंग मशीन है, जब हम उसको इनपुट देते हैं तो वो रीअरेंज करती है स्टेप्स को और नंबर को अरेंज करके देती है फाइनल में। तो एक यहाँ पे इनपुट दी हुई है, आपको एनालाइज करना है, फिर नेक्स्ट जो इनपुट दी होगी हमें, तो हमने उसकी आउटपुट बतानी है कौन सी होगी। सो यहाँ पे हमें इनपुट दी है 39, 121, 48, 18, 76, 112, 14, 45, 63 और 96। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देखो इन्होंने क्या किया है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको शुरू में रख दिया, और नंबर 39, 123, 48, 18, 76, 112, 45, 63, 96 एज इट इज आगे कर दिए हैं। सो स्टेप सेकंड में क्या हुआ है, यहाँ पे 14 है, और इसने क्या किया है सेकंड स्टेप में, जो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है उसको लास्ट में रख दिया है। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे छोटे नंबर को शुरू में, नेक्स्ट स्टेप में सबसे बड़े नंबर को लास्ट में।
अब स्टेप थर्ड में 14 आया, फिर 14 से जो थोड़ा बड़ा नंबर था इन सभी में से वो था 18, ये आ गया। और सभी 39, 48, 76 ये वाले सारे इन्होंने एज इट इज रखे। सो एक बार शुरू वाला चेंज हो रहा है और एक वाला लास्ट वाला चेंज हो रहा है। तो स्टेप फोर्थ में क्या हुआ, ये जो 121 के बाद जो नेक्स्ट नंबर था इससे छोटा वो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 14, 18 के बाद जो नंबर था वो आ गया 39 यहाँ पे। 39 ऑलरेडी यहाँ पे ही था। सो इसके नेक्स्ट वाला स्टेप हमने देखा, 39 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 45। सो 45 यहाँ पे आ गया। फिर 121 था, 112 था, 96 ऑलरेडी यहाँ पे था। तो इन्होंने नेक्स्ट नंबर जो था इससे छोटा वो था 76, ये आ गया यहाँ पे। सो अब हमें जो इनपुट दी है उसकी हमने आउटपुट बतानी है। इनपुट हमें दी है 68, लिख लेते हैं इसको हम, 68, 182, 39, 93, 129, 46, 21 और 58। सो इसमें स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन में सबसे छोटा नंबर शुरू में, सबसे छोटा नंबर इनमें से क्या है 21, और आएंगे एज इट इज 68, 182, 39, 93, 129, 46 और 58। सो स्टेप सेकेंड में क्या होगा, और सभी एज इट इज रहेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लास्ट में जाएगा। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 182। सो ये आ गया 39, 93, 129, 46, 58 और नेक्स्ट नंबर आ गया 182। सो स्टेप थर्ड में वापस शुरू में 21 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से, 21 के बाद है 39। सो आगे एज इट इज आएंगे 68, 93, 129, 46, 58 और 182। हमें स्टेप थर्ड ही पूछा हुआ है। तो स्टेप थर्ड में होगा 21, 39, 68, 93, 129, 46, 58, 80, 182। तो हमारा जो लास्ट थर्ड स्टेप आएगा वो आएगा 21, 39, 68, 93, ये जो हमने निकाला अभी। तो ये वाला लास्ट स्टेप होगा। तो हमें स्टेप थर्ड ही बताना था। तो इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट आंसर। हमारी जो इनपुट थी इस तरीके से आनी थी। सो स्टेप वन में ये हुआ 21 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर शुरू में चला गया, और नेक्स्ट स्टेप में लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे, फिर 21 के बाद नेक्स्ट नंबर आ गया यहाँ पे, और एज इट इज रही अरेंजमेंट। सो ये जो हाथ था ना, ये वाला स्टेप थर्ड आना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। एक मैन है जो नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा है। ही टर्न्स, अब नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाली क्वाड्रेंट बना देते हैं हम, इस क्वाड्रेंट, और ये वाली आ गई नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो 90 डिग्री जाता है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 135 डिग्री गया वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आ गया 90 और ये आ गया 135। तो अब वो इस डायरेक्शन में है। तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ये सीरीज दी हुई है, हमें बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। सो 1, 4, 9, 16, नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी। सो 1 है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये 16 है 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर सेक्शन। सो कंप्यूटर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है डिजिटाइजर इज एन। डिजिटाइजर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ये बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, ये नन ऑफ द अबव। सो डिजिटाइजर क्या है, डिजिटाइजर एक आउटपुट इनपुट डिवाइस है। सो डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस। सो ऑप्शन
B is the right answer. Digitizer is an input device. So next है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज अ फायरवॉल डू? फायरवॉल क्या करती है? ब्लॉक करती है अनवांटेड ईमेल्स को, मॉनिटर करती है नेटवर्क ट्रैफिक को, और अनअथराइज्ड जो एक्सेस होती है उसको ब्लॉक करती है, या फिर वायरसेस को क्लीन करती है? नहीं, वो तो एंटीवायरस करता है, या एनहांस करती है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस। सो फायरवॉल क्या करती है? नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करती है और ब्लॉक करती है अनअथराइज्ड एक्सेस को। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ मालवेयर स्प्रेड्स बाय क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इन द मेमोरी और ऑन डिस्क? इनमें से कौन सा मालवेयर है जो स्प्रेड होता है, फैलता है कंप्यूटर में, अपनी कॉपीज बनाता है मेमोरी में या फिर डिस्क में? स्पाईवेयर, एडवेयर, वॉर्म या फिर रूटकिट? इनमें से जो कॉपी बनाता है अपनी वो है वॉर्म और स्प्रेड करता है अपने आप को। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स? ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं? FTP, SMTP, HTTP या POP3? सो ईमेल्स को सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो SMTP इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? एप्लीकेशन को रन करता है, मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, या डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ओपन सोर्स ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय मोजिला फाउंडेशन? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ब्राउजर है जिसको मोजिला फाउंडेशन ने डेवलप किया? क्रोम, सफारी, एज या फायरफॉक्स? सो इसका नाम में ही है मोजिला फायरफॉक्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? द कंप्यूटर जो पार्ट होता है लार्जेस्ट सिस्टम या मशीन का, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कंट्रोल करते हैं मशीन को, प्रोग्राम जो अराइव करता है बाय बीइंग रैप्ड इन अ बॉक्स, या फिर द प्रोग्राम जो परमानेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। एम्बेडेड सिस्टम होता है वो कंप्यूटर जो लार्जर सिस्टम या लार्जर मशीन का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज अ हाई स्पीड डिवाइस? इनमें से कौन सी हाई स्पीड डिवाइस है सीपीयू में जिसको यूटिलाइज करते हैं स्टोर करने के लिए डेटा टेम्पररी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग के टाइम डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, सीपीयू में होती है ये हाई स्पीड डिवाइस। इसको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ऑक्सिलरी मेमोरी तो सेकेंडरी मेमोरी है। कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स हाई स्पीड डिवाइस है जिसको सीपीयू में यूज करते हैं to store data temporarily during processing. So option D is the right answer. नेक्स्ट है, क्रिप्टो लॉकर किसकी फॉर्म है? क्रिप्टो लॉकर रैंसमवेयर है, एडवेयर है, स्पाईवेयर है, या फिर वॉर्म्स है? सो क्रिप्टो लॉकर एक किस्म का रैंसमवेयर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जावा, सी हैश, पाइथन या लाइनक्स? जावा भी है, सी हैश भी है, पाइथन भी है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू यूजर? जब हम फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट से यूजर के पास, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कि हम फाइल्स इंटरनेट से क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में ला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हैं। वही अगर हम अपने सिस्टम में से फाइल्स को इंटरनेट में डालेंगे तो उसको क्या कहते हैं? अपलोडिंग। सो यहाँ पे जो ट्रांसफर करें फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू यूजर उसको कहते हैं डाउनलोडिंग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबाल? कोबाल की फुल फॉर्म क्या है? सो आप गेस करो। इसकी जो राइट फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी? पीएनजी की क्या फुल फॉर्म है? प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स? सो पीएनजी की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, यस। जाहू सर्च इंजन है, विंग सर्च इंजन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो ये सर्च इंजन नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट है, द वंस कंप्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। हम मैंने बताया था कि वंस कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जीरो को वन में चेंज कर देते हैं और वन को
ज़ीरो में। सो इसका वंस कम्प्लीमेंट क्या होगा, ज़ीरो का वन, वन का ज़ीरो, ज़ीरो का वन और वन का ज़ीरो। सो 1010 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में है। सो दैट्स ऑल फॉर द फुल एंड मॉक टेस्ट पार्ट 2 ऑफ जेकेपी कांस्टेबल। अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करना अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।